तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक यूआई एलिमेंट्स के बारे में जो हमें यूनिटी गेम इंजन में देखने को मिलते हैं। फिर हम उन यूआई एलिमेंट्स की हेल्प से हमारी गेम के लिए एक पैनल क्रिएट करेंगे, वो भी गेम ओवर पैनल। और फिर हम क्या करेंगे, उस पैनल को कुछ बिहेवियर प्रोवाइड करेंगे कि जैसे ही हमारी गेम ओवर होगी हमारा वो पैनल शो हो जाएगा। और फिर हम उसे अचीव कैसे करेंगे, जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनवस के बारे में। जैसे कि हमने कहा था कि जो भी हमारे यूआई एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे कैनवस के चाइल्ड होते हैं। जैसे कि हमारा जो ये स्कोर टेक्स्ट है, ये क्या है, ये भी एक यूआई एलिमेंट है एंड ये हमारे कैनवस का चाइल्ड है एंड ये हमारे कैनवस के अंदर ही है। अगर ये हमारा स्कोर टेक्स्ट कैनवस के बाहर होता तो ये हमें शो नहीं होता। तो इसे मैं चेक भी कर सकता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, मैं हमारे इस स्कोर टेक्स्ट को हमारे कैनवस से बाहर कर दूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसे गेम व्यू में देखता हूं तो ये हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी हमारे यूआई एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कैनवस के अंदर ही होने चाहिए, तभी वो हमें हमारी स्क्रीन पर शो होंगे। ओके, अब जो हमारा कैनवस होता है वो पूरी स्क्रीन को कवर करता है, यानी कि अलग अलग डिवाइसेस में कैनवस का साइज अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैनवस का साइज डिपेंड करता है एस्पेक्ट रेशो पे। अब आप पूछो क्या एस्पेक्ट रेशो क्या होती है। देखो, जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, फिर चाहे वो हमारा कंप्यूटर है चाहे वो हमारा मोबाइल है, उनकी जो स्क्रीन्स हैं उनकी कुछ एस्पेक्ट रेशो होती है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर की एस्पेक्ट रेशो कितनी होती है, 16:9। मोबाइल की एस्पेक्ट रेशो कितनी होती है, 18:9 या फिर 20:9, राइट। यानी कि अलग अलग डिवाइसेस की अलग अलग एस्पेक्ट रेशोज होती हैं और हमारा जो कैनवस होगा वो उस एस्पेक्ट रेशो के बेस पर स्केल होगा, यानी कि वो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से स्केल होगा, जिससे क्या होता है हमारे यूआई एलिमेंट्स की पोजीशन पर, उनके स्केल पर इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, और इसीलिए हमें हमारे कैनवस में कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिनमें से अभी के लिए जिस कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे वो है कैनवस स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, अब जो ये हमारा कैनवस स्केलर कंपोनेंट है, ये हमारे यूआई एलिमेंट्स के स्केल को, उनकी पिक्सल डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। और इसमें हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी मिलती है यूआई स्केल में, जो कि है कांस्टेंट पिक्सल साइज, यानी कि जो भी हमारे यूआई एलिमेंट का साइज होगा वही साइज रहेगा, फिर चाहे स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो। ठीक है, बट अभी के लिए हम जो चूज करेंगे वो है स्केल विद स्क्रीन साइज। ठीक है, कि जो भी हमारे यूआई एलिमेंट्स होंगे वो स्क्रीन के बेस पर स्केल होंगे। अगर हमारी स्क्रीन छोटी है, मोबाइल की स्क्रीन है, तो हमारे जो यूआई एलिमेंट्स हैं उनका साइज छोटा हो जाएगा। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन है तो हमारे यूआई एलिमेंट का साइज बड़ा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पर रेफरेंस रेजोल्यूशन दे दूंगा 1920, ठीक है, बाय 1080। ठीक है, बिकॉज जनरली जो हमारे पास रेजोल्यूशंस होती हैं वो इतनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं मैच में आऊँगा, यहाँ पर मैं विड्थ एंड हाइट को कितना कर दूंगा, 0.5। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो अब देखो, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारा जो कैनवस है वो अलग अलग एस्पेक्ट रेशो में कैसा दिखेगा, उसे मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन से ही चेक कर सकता हूँ। कैसे? मैं क्या करूँगा, मैं गेम व्यू पे आऊँगा, यहाँ पर देखो फ्री एस्पेक्ट रेशो पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे एस्पेक्ट रेशो मिल जाती हैं, जैसे कि अगर मैं 5/4 पे लिखता हूँ तो देखो 5/4 है, 4/3 है, 3/2 है, 16/10 है एंड 16/9 है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी के लिए यहाँ पर 16/9 भी चूज़ कर सकता हूँ। और अगर मान लो मैं हमारी गेम को पोर्ट्रेट व्यू में देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी खुद से एस्पेक्ट रेशो भी दे सकता हूँ। कैसे? देखो, मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसे लेबल दे दूँगा पोर्ट्रेट। ठीक है, एंड इसे मैं अब इसे मैं एस्पेक्ट रेशो दे दूँगा, देखो 9/16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारी गेम हमें पोर्ट्रेट व्यू में दिख जाएगी। ठीक है, कि पोर्ट्रेट व्यू में हमें कैसे दिखेगा। और हम देख सकते हैं कि जब भी हम अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो को चूज करते हैं, हमारा जो ये स्कोर टेक्स्ट है उसका साइज चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन एस्पेक्ट रेशियो। और वो क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, स्केल विद स्क्रीन साइज, के जैसे जैसे हमारी स्क्रीन का साइज स्केल होगा वैसे वैसे हमारे कैनवस का साइज भी स्केल होगा। ओके, तो अभी के लिए हम 16/9 एस्पेक्ट रेशियो को चूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कैनवस। अब हम हमारी गेम के लिए एक गेम ओवर पैनल क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक पैनल क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, मैं कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, एंड यूआई एलिमेंट्स में जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं एक पैनल को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब हमने
कैनवस के ऊपर राइट क्लिक इसलिए किया बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे यूआई एलिमेंट्स हों वो हमारे कैनवस के चाइल्ड हों। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं हमारे पैनल को रीसाइज कर दूंगा। ठीक है, इतना साइज ठीक रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं इसे बिल्कुल सेंटर में कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारे इस पैनल के एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे कैनवस के कोनों में लगे हुए हैं। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर ये एंकर पॉइंट प्रीसेट्स मिलते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या लिखा था, एंकर पॉइंट प्रीसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये वाला, जिससे कि हमारे एंकर पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। अब एंकर पॉइंट्स होते क्या हैं, अगेन मैं आपको आगे कभी बताऊंगा, बिकॉज अभी के लिए हम यूआई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो जो मैं कर रहा हूँ अभी के लिए आप सिर्फ उतना करो, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझते रहो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, देखो नेक्स्ट मैं हमारे इस पैनल का कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो पैनल एक्चुअली में है तो एक इमेज ही। ठीक है, और वो हमें कैसे पता चला, बिकॉज जो हमारे पैनल के ऊपर कंपोनेंट लगा है वो है इमेज कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं से यहाँ से कलर चेंज कर दूंगा, इसका ये वाला कलर सही रहेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं इसकी जो अल्फा वैल्यू है इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो अब मैं हमारे पैनल को रीनेम कर दूंगा, क्या नेम दे दूंगा मैं इसे, गेम ओवर पैनल। ठीक है, यानी कि हमने हमारा गेम ओवर पैनल क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस पैनल के अंदर कुछ टेक्स्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हमारे पैनल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यूआई एलिमेंट्स में जाऊंगा एंड टेक्स्ट क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं क्या नेम दे दूंगा, गेम ओवर टेक्स्ट। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे, एंड इसे मैं स्केल कर दूंगा। एंड अब देखो हमने अभी एरिया को स्केल किया, अगर हमें अगेन हमारे फॉन्ट को स्केल करना है तो कैसे हम करते हैं, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे नेम दे दूंगा गेम ओवर। ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, अभी के लिए मैं इसका साइज कर दूंगा 80 एंड दैट्स इट। अब मैं इसकी अलाइनमेंट कर दूंगा सेंटर में। ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। एंड उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देंगे वाइट। ठीक है, एंड अब मैं इसका फॉन्ट टाइप चेंज करूँगा। ठीक है, हम फॉन्ट टाइप वही यूज़ करेंगे जो हमने हमारे स्कोर के लिए यूज़ किया। तो मैं हमारे फॉन्ट में जाऊँगा एंड यहाँ पर हैप्पी स्कूल फॉन्ट को उठाऊँगा एंड हमारे एरियल फॉन्ट की जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ओके, तो अब देखो हमारे पास जो गेम ओवर पैनल है वो उसी फॉन्ट स्टाइल में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अब मैं हमारे पैनल में कुछ बटन्स क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं रीस्टार्ट बटन क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन हमारे गेम ओवर पैनल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, यूआई एलिमेंट्स में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं बटन को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बटन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दूँगा, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सेट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हमारे इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो हमें इस बटन के अंदर अगेन एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, वहाँ पर मैं अगेन जैसे हमने हमारे बाकी टेक्स्ट को चेंज किया था वैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, इसे नेम दे दूँगा रीस्टार्ट एंड उसके बाद मैं हमारे फॉन्ट का साइज चेंज कर दूंगा 35 एंड उसके बाद अगेन हम हमारे टेक्स्ट टाइप को चेंज कर देंगे हाई स्कूल में। तो मैं हमारे इस अगेन हाई स्कूल फॉन्ट को यहाँ से ड्रैग करूँगा एंड एरियल की जगह पर ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, तो हमारे पास हमारा जो बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये बटन क्रिएट कर लिया। अब मैं इस हमारे बटन को रीनेम कर दूंगा रीस्टार्ट बटन। ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं हमारे इस बटन को कंट्रोल डी कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे मूव कर दूंगा राइट की तरफ यहाँ पे। ठीक है, एंड अब अगेन मैं हमारे बटन को क्या रीनेम कर दूंगा, अब जो मैं बटन क्रिएट कर रहा हूँ वो है क्विट बटन। तो हम हमारे बटन को रीनेम कर देंगे क्विट बटन। ठीक है, एंड उसके बाद हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर देंगे रीस्टार्ट से क्विट में। ठीक है, एंड इसे मैं थोड़ा सा साइज ज़्यादा कर दूंगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो अब हमने एक रीस्टार्ट बटन क्रिएट कर लिया एंड एक क्विट बटन क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये है हमारा गेम ओवर पैनल।
अभी के लिए, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारी गेम ओवर हो तब हमें ये पैनल शो हो, लेकिन अगर मैं गेम व्यू पे जाता हूं तो हमें पहले ही ये पैनल शो हो रहा है, और वो इसलिए बिकॉज अभी तक हमने हमारे इस पैनल को प्रोग्राम नहीं किया। तो अब हम हमारे इस पैनल को प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं हमारे इस गेम ओवर पैनल के साथ ही स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा हमारे हायरार्की विंडो में, क्रिएट एम्प्टी पे जाऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, उससे मैं रीसेट कर लूँगा एंड उससे मैं क्या नेम दे दूँगा, उससे हम नेम दे देंगे गेम कंट्रोलर, ठीक है, जो कि हमारे गेम को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट पे मैं एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट्स में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट पर जाऊँगा, क्रिएट स्क्रिप्ट्स में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट क्रिएट कर लूँगा। अब मैं हमारी स्क्रिप्ट को रीनेम कर दूँगा गेम कंट्रोलर, ठीक है। एंड उसके बाद हम हमारी स्क्रिप्ट को हमारे गेम कंट्रोलर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो गेम कंट्रोलर स्क्रिप्ट है वो हमारी गेम कंट्रोलर एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट का एक पार्ट बन गई है, उसका एक कंपोनेंट बन गई है, ठीक है। तो अब मैं इस स्क्रिप्ट की हेल्प से हमारे इस पैनल को कंट्रोल करूँगा, ठीक है। कैसे कंट्रोल करूँगा? देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं हमारे इस स्क्रिप्ट को ओपन करूँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं हमारे इस गेम ओवर पैनल को कंट्रोल कर सकूँ। तो सबसे पहले मुझे ये पैनल चाहिए। तो मैं इस पैनल को कैसे गेट करूँगा? वेरिएबल की हेल्प से, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा पब्लिक, ठीक है, एंड टाइप कर दूंगा मैं यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट, बिकॉज जो हमारा पैनल है वो है तो एक गेम ऑब्जेक्ट ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसका टाइप दे दूंगा गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड उसे नेम दे दूंगा मैं गेम ओवर पैनल, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूँगा एंड हमारी गेम पर आऊँगा, देखो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास यहाँ पर देखो गेम कंट्रोलर स्क्रिप्ट के साथ ये एम्प्टी स्लॉट बन जाता है कि मुझे वो गेम ओवर पैनल दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारे गेम ओवर पैनल को ड्रैग करूँगा एंड इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने हमारे गेम ओवर पैनल को हमारे इस गेम ओवर वेरिएबल में गेट कर लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, देखो नेक्स्ट में जो हमारे स्टार्ट एंड अपडेट मेथड है इसे मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारी गेम ओवर हो, ठीक है, हमारा ये पैनल शो हो जाए। लेकिन सोचो गेम ओवर कब होगी? गेम ओवर तब होगी जब हमारा प्लेयर रेड क्यूब के अलावा किसी दूसरी क्यूब के साथ टकराता है, यानी कि कोलिजन होता है। और कोलिजन के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने प्लेयर कोलिजन नाम से स्क्रिप्ट क्रिएट कर रखी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हमारे गेम कंट्रोलर में एक मेथड क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, देखो पब्लिक, ठीक है, वॉइड एंड मेथड को हम नेम दे देंगे क्या, गेम ओवर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हमारे एडिटर में से हमारा जो गेम ओवर पैनल है उसे मैं डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। अब मैं प्रोग्रामिंग के जरिए हमारे उस गेम ओवर पैनल को इनेबल करूँगा। कैसे? हमारे इस वेरिएबल की हेल्प से जो कि है गेम ओवर पैनल। तो मैं क्या करूँगा, मैं हमारे गेम ओवर मेथड में आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा गेम ओवर पैनल, ठीक है, डॉट लगाऊंगा एंड लिखूँगा सेट एक्टिव, ठीक है, जो कि हमें इनबिल्ट मेथड मिलता है। एंड इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा ट्रू, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट डिसेबल था वो इनेबल हो जाएगा। अब मैं इसे कंट्रोल सेव कर दूंगा, ठीक है। हमने ये मेथड तो क्रिएट कर लिया जो कि है गेम ओवर मेथड, ठीक है, बट अब मैं इस मेथड को कॉल कराना चाहता हूँ। कहाँ पर कॉल कराना चाहता हूँ? हमारी प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम हमारे गेम कंट्रोलर को क्या करेंगे, गेट करेंगे। कहाँ पर? प्लेयर कोलिजन में। कैसे? उसके लिए मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अनदर वेरिएबल क्रिएट करूँगा पब्लिक, ठीक है, एंड टाइप क्या होगी, गेम कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि हमारे कंपोनेंट का नाम है गेम कंट्रोलर, ठीक है। एंड मैं वेरिएबल नेम भी दे दूँगा गेम कंट्रोलर, ठीक है। एंड मैं इसे कंट्रोल सेव करूँगा एंड हमारी गेम पर आऊँगा। देखो अब हमारे पास जो प्लेयर कोलिजन स्क्रिप्ट है वहाँ पर हमारे पास एम्प्टी स्लॉट बन जाता है कि मुझे वो गेम कंट्रोलर दो, ठीक है। तो मैं हमारे यहाँ से गेम कंट्रोलर को उठाऊँगा
एंड हमारे प्लेयर कोलिजन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी गेम कंट्रोलर स्क्रिप्ट है वो हमारे अब इस गेम कंट्रोलर वेरिएबल के अंदर आ गई। अब मैं उसके मेथड को कॉल करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे उसे कॉल कहाँ पर कराना है, ठीक है। तो मैं उसे कॉल कराऊंगा यहाँ पर, जहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑन कोलिजन एंटर इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग डबल इक्वल टू ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। कि अगर हमारा प्लेयर किसी गेम ऑब्जेक्ट से टकराता है, अगर जिसके साथ टकराए वो एक ऑब्स्टेकल हो, ठीक है, तब क्या हो, तब हमारी गेम ओवर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसके साथ लिख दूंगा, देखो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, गेम कंट्रोलर, ठीक है, डॉट, अब मैं उस मेथड को कॉल करा दूंगा जो कि है गेम ओवर, ठीक है। तो हमारा मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूँगा एंड हमारी गेम बनाऊँगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और किसी और क्यूब से टकराता हूँ तो हमारे पास देखो क्या होता है, तो हमारे पास गेम ओवर पैनल शो हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये तो अचीव कर लिया। लेकिन अगर देखो मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब कुछ नहीं हो रहा, तो अब वो कैसे अचीव करें। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम हमारे उन बटन को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगेन हमारी गेम कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर आऊँगा एंड यहाँ पर एक न्यू मेथड क्रिएट करूँगा जो कि है पब्लिक वॉइड रीस्टार्ट, ठीक है। तो हमने ये मेथड क्रिएट कर दिया। अब इस मेथड को मैं कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करूँगा। बट क्या मैं क्या करना चाहता हूँ, जब हमारा रीस्टार्ट बटन क्लिक हो, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सीन है, ठीक है, वो रीलोड हो जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, देखो अब हमें सीन के साथ काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे अब एक नेम स्पेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखो यूजिंग यूनिटी गेम इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपको नेम स्पेस यूज़ करना पड़ता है जब हम सीन्स को बिहेवियर प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर सीन्स को प्रोग्राम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं हमारे रीस्टार्ट बटन में आऊँगा एंड यहाँ पर लिखूँगा सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, ठीक है। अब जो ये मेथड है ये हमारे सीन को लोड करेगा, ठीक है। तो अब इसकी पैरेंथेसिस में हम वो नेम प्रोवाइड करेंगे जिस सीन को मैं रीलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊँगा एंड चेक करूँगा कि हमारे सीन का नाम क्या है। सीन हमारा कहाँ पर है, सीन्स में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सीन का नाम क्या है, देखो अभी हमारे सीन का नाम सैम्पल सीन है। तो सबसे पहले तो मैं इसे नेम को ही चेंज कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले आप सीन को रीनेम करो, याद रखो कि हमारा जो ये सीन है इसे सेव करना मत भूलना, ठीक है। हमारा जो ये सैम्पल सीन है, देखो इसके यहाँ पे अगर स्टार बना हुआ है मतलब ये हमारा सीन सेव नहीं है, ठीक है। अगर ये सीन सेव नहीं होगा और आप अपने सीन को रीनेम कर देते हो तो जो चेंजेस आपने किए हैं वो सभी के सभी चेंजेस डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप अपने सीन को रीनेम करो, हमारा जो सीन है उसे सेव कर लेना, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे सीन को कंट्रोल एस कर देंगे यानी कि सेव कर देंगे एंड अब हमारे सीन को रीनेम करेंगे। कैसे, हम पहले एक बार क्लिक करेंगे सीन को सिलेक्ट करने के लिए एंड फिर से हम दूसरी बार क्लिक करेंगे जिससे कि हम हमारे सीन को रीनेम कर पाएंगे, ओके। तो अभी के लिए हम हमारे सीन को नेम दे देंगे गेम। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लोड सीन के अंदर वही नेम प्रोवाइड कर दूंगा जो कि है गेम एंड दैट्स इट। अब मैं इसे कंट्रोल सेव कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊँगा, ठीक है। जो हमने गेम ओवर पैनल को डिसेबल किया था उसे हम अभी के लिए इनेबल कर देंगे, ठीक है। एंड हमने इस पैनल के अंदर रीस्टार्ट बटन को क्रिएट किया था, ठीक है। अब इस रीस्टार्ट बटन को मैं वो मेथड देना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे दूंगा, मैं यहाँ पर लिखा है ना, देखो ऑन क्लिक, यहाँ पर मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ से हमारे गेम कंट्रोलर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं फंक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, उस मेथड को सिलेक्ट कर लूँगा। कैसे, मैं नो फंक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा एंड गेम कंट्रोलर के ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ से मैं वो मेथड सेलेक्ट कर लूँगा। हमारे मेथड का नाम क्या है, रीस्टार्ट, तो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ऐसे हमारा रीस्टार्ट बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसे चेक करने के लिए अगेन मैं हमारे गेम ओवर पैनल को डिसेबल कर दूंगा बिकॉज मुझे इसे तब इनेबल करना है जब हमारी गेम ओवर होगी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अगेन जब भी मैं किसी और क्यूब से टकराता हूँ तो हमारी गेम ओवर हो जाती है, ठीक है। एंड अब देखो अगर मैं रीस्टार्ट बटन के ऊपर
क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा सीन है वो रीलोड हो रहा है, ठीक है, वो फिर से स्टार्ट से चल रहा है। तो अगेन देखो अगर मैं रिस्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा सीन फिर से रीलोड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा रिस्टार्ट बटन काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना हमने अचीव कर लिया। अब बारी आती है हमारे क्विट बटन की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं हमारे गेम कंट्रोलर में आऊँगा, अनदर मेथड क्रिएट करूँगा जो कि है पब्लिक वॉइड क्विट गेम। एंड अब इस मेथड के अंदर मैं क्या लिखूँगा, एप्लीकेशन डॉट क्विट, ठीक है। तो ये मेथड आपको याद रखना है जो कि हमारे गेम को क्विट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड इसे मैं कंट्रोल सेव करूँगा एंड अगेन मैं क्या करूँगा, यूनिटी गेम इंजन में आऊँगा, अगेन फिर से मैं हमारे पैनल को इनेबल कर दूँगा, ठीक है। क्विट बटन पे जाऊँगा एंड उसके बाद प्लस पर क्लिक करूँगा एंड इसमें मैं हमारे गेम कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। फंक्शन पे सिलेक्ट करूँगा, गेम कंट्रोलर में जाऊँगा एंड अब मैं क्विट गेम के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। हालांकि हमारा जो क्विट बटन है वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन वो हमारे इस यूनिटी गेम इंजन में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ, ओ हमारा गेम ओवर पैनल तो हमें पहले शो हो रहा है, तो हमें इसे पहले डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हमारे गेम ओवर पैनल को डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। अब मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब देखो, अब अगर मैं किसी और क्यूब से टकराता हूँ तो अब अगर मैं क्विट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्विट बटन काम नहीं कर रहा। देखो हालांकि हमने जो मेथड लिखा है वो बिल्कुल सही है, वो सही से काम करेगा जब हमारी गेम किसी भी डिवाइस में रन करेगी। यानी कि अगर मैं हमारी गेम को हमारे कंप्यूटर में रन करूँगा तब ये क्विट बटन काम करेगा, हमारे यूनिटी गेम इंजन में ये क्विट बटन काम नहीं करेगा। ओके, अब देखो जो हमारा गेम ओवर पैनल है वो हमें बार बार डिसेबल करना पड़ता है हमारे इस एडिटर से, ठीक है। तो इसे मैं प्रोग्रामिंग से ही डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गेम कंट्रोलर पर आऊँगा, यहाँ पर स्टार्ट मेथड को क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे उस पैनल को डिसेबल कर दूँ जैसे ही हमारी गेम रन हो। तो अब मैं हमारे स्टार्ट बटन के अंदर लिखूँगा गेम ओवर पैनल डॉट सेट एक्टिव, क्या कर दूंगा मैं इसे फॉल्स, ठीक है। तो हमने ये स्टार्ट मेथड में क्यों लिखा, देखो हमें पता है कि स्टार्ट मेथड सबसे पहले रन होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी हमारा स्टार्ट मेथड रन हो जाएगा और उससे क्या होगा, हमारा जो गेम ओवर पैनल है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और उससे हम बाद में इनेबल करेंगे जब हमारी गेम ओवर होगी, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं हमारे गेम ओवर पैनल को इनेबल कर भी देता हूँ एंड उसके बाद मैं हमारी गेम को रन करता हूँ तो हमारा जो पैनल है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, ठीक है। और उसे हमें यूनिटी एडिटर से इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हमारी गेम ओवर होती है हमारे पास वो पैनल शो हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम गेम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बटन पर क्लिक करके हमारी गेम को रीस्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा गेम ओवर पैनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी गेम का बाकी का यूआई क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।